इस वीडियो में जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम बेबी ड्रेस की कटिंग करने के बाद स्टिच करने का तरीका बताएंगे। ये हमारी शरारे वाली ड्रेस है। हमने ये इससे पहली वीडियो में कटिंग करके आपको दिखा दी है परफेक्ट तरीके से। अब हम आपको इसे गले में पट्टी लगाने का और इसे शरारे को तैयार करने का परफेक्ट तरीका बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये हमारे पास टॉप है, ऊपर कुर्ती, ये हमारे पास शरारा है, ये इसके ऊपर इलास्टिक है और ये हमारे पास कुछ पाइपिंग के लिए कपड़ा है जो हम इसके ऊपर अटैच करके इसे ब्यूटीफुल बनाएंगे और इसकी ब्यूटीफुल पाइपिंग लगाने का आपको अच्छे से तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम टॉप का फ्रंट पार्ट लेते हैं। टॉप का फ्रंट पार्ट लेने के बाद इसमें हम गले की कटिंग करते हैं। इसे हम गले की कटिंग करते हैं। गले के लिए हम 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच हम गहराई लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और हम ये सीधा इस तरह निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर इसमें सीधा कट लगाएंगे। हम सीधा कट इसमें 8 इंच का लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें पट्टी लगानी है। जब हम ये कट लगाएंगे तो हम कुर्ते को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखेंगे। हल्का सा भी हम इसे तिरछा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे फ्रंट पार्ट की पट्टी तिरछी हो जाएगी। तो हम आपको कटिंग करके बताते हैं। सबसे पहले हम ये कटिंग करके निकालेंगे। ये कटिंग करके निकालते हैं और यहाँ पर भी हम आधा इंच का निशान लगाने के बाद हम ये मुड्ढे में फ्रंट पार्ट में कटिंग करके निकालते हैं। ये हमारे फ्रंट कुर्ते की मुड्ढे और गले की कटिंग हो जाती है। इतना करने के बाद फिर हम जो हमने बीच में लाइन का मार्क किया है, हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से 7 या 8 इंच तक कट लगा देंगे। इस तरह कट लगाने के बाद जब हमारा सीधा कट लग जाता है तो हम इस कपड़े को इस तरह खोलते हैं। इस तरह खोलने के बाद जो हमारे कट होता है, इस कट में हम छोटा सा कट एक इधर को लगाते हैं और एक कट हम इधर को लगाते हैं। तो हम आपको इसके ऊपर पट्टी लगाने का तरीका बताते हैं कि हमें इसमें पट्टी किस तरह लगानी है। हमें ये दूसरे कलर की इसमें पाइपिंग डालनी है। तो हम 1 इंच की पट्टी काटेंगे और जितना हमारा कट है इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा कट 7 इंच का है तो पट्टी हम 8 इंच की लेंगे। 8 इंच लेने के बाद हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके निकाल देंगे। ये कटिंग करने के बाद जो हमने ये पट्टी ली है पेस्टिंग बुकरम की, ये या तो हम इसकी सहायता से निकालेंगे क्योंकि इससे स्ट्रेट निकल जाएगी, नहीं हम इंच टेप से निशान लगाने के लिए बच्चे की 1 इंच की बहुत है, इस तरह लाइन डालने के बाद सीधी पट्टी निकालेंगे। और जो हम कपड़ा लेंगे, कपड़े पे थोड़ी जगह हम इधर छोड़ेंगे। इस कपड़े के बीच में हम इस पट्टी को चिपका देंगे। ये चिपकाने के बाद बिल्कुल हम इसे सेंटर में चिपकाएंगे। उसके बाद हम इधर की साइड आते हैं जहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है, इस पर हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। इसकी हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे जो हमारी लंबाई में 8 इंच होगी और चौड़ाई में हमारी 2 इंच होगी। दो इंच चौड़ी और लंबाई में 8 इंच पट्टी लेकर इस पट्टी को उल्टी तरफ से, जिधर हमारा उल्टा पार्ट होता है और उल्टे हाथ की पीस पे जो हमारे उल्टी तरफ का पार्ट होता है, और उल्टी तरफ इस कपड़े को रखेंगे इस तरह रखने के बाद हम इसको यहाँ से पूरा सिल के उतार देंगे
और इसके बाद ये पट्टी हम यहाँ से प्रॉपर थोड़ी बड़ी हुई इस तरह लगाएंगे, जो हमारी पट्टी बटन के लिए थोड़ी सुंदर दिखाई दे और इसके ऊपर बड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरह तैयार हो जाता है। ये पट्टी लगाने के बाद जब हमारी पट्टी ये लग जाती है तो फिर हम इसके बाद इधर आते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इस पट्टी को लगाने के बाद फिर हम इस पार्ट पर आते हैं जो हमने ये पेस्टिंग बुकरम से हमने ये चिपकाई है। इस पट्टी को हमने बीच में चिपकाया है। इधर हमने इतना कपड़ा छोड़ा है 1.25 इंच और इतना कपड़ा हम इधर लेकर इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और थोड़े थोड़े से कट लगाएंगे। और जब हम पट्टी काटते हैं तो इसके नीचे हम वी शेप बनाते हैं। जो ये हमारा बड़ा वाला कपड़ा है, इस कपड़े को जो इधर की साइड से इसे हम इतना बड़ा छोड़ेंगे कि इस पट्टी को जब हम चढ़ाएंगे तो ये पट्टी इस कपड़े को कवर कर ले। तो हम इस कपड़े को उल्टी साइड से इधर तक इस तरह सिल देंगे। इस तरह सिलने के बाद हम यह बिल्कुल पतला उतारेंगे कोने पर और ये वाला कपड़ा इस तरह फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये सिलाई लग जाती है, इसी के ऊपर हम इस पट्टी को बहुत सफाई से इसके ऊपर इस तरह बनाएंगे। तो हमारी ये पट्टी बढ़वा बन जाती है और जो हमारी वी शेप होती है इसे भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से नीचे की तरफ इस तरह सेट कर देते हैं। इस तरह सेट करने के बाद फिर हम यहाँ से सिलाई लाते हैं और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद और 1 इंच लेकर हम यहाँ पर 2 सिलाई लगा देते हैं। तो हमारी ये इस तरह गला तैयार हो जाता है। ये हमारे इधर वाले पार्ट में हमारी बढ़वा पट्टी लग जाती है जिसमें हमने पेस्टिंग बुकरम लगानी सिखाई है। और इधर वाले पार्ट में हम ये पट्टी भी लगा सकते हैं जो हमने आपको बताई है और हम इस कपड़े की भी लगा सकते हैं, पर हमें इसी कपड़े की लगानी है। तो ये हमारा गला तैयार हो जाता है। फिर हमारा ऊपर का पार्ट आता है। ऊपर के गले में हम कॉलर भी लगा सकते हैं और हम इसमें पाइपिंग डाल सकते हैं। तो हम इसमें ओरेब की पाइपिंग डालेंगे और मुड्ढों में भी हम ओरेब की पाइपिंग डालेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम पाइपिंग की कटिंग करते हैं। ये हमने आपको फ्रंट पार्ट सिलने की तरीका बताया है। इसके बाद हम कपड़े में ओरेब की कटिंग करके बताते हैं कि ओरेब हमें किस तरह कटिंग करनी होती है। फिर हम कपड़े को इस तरह लेते हैं। इस तरह लेने के बाद ओरेब निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हमें वैसे तो 1.5 इंच की ओरेब निकालनी होती है। यदि किसी के पास स्केल होता है तो स्केल की मदद से हम ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट डालेंगे। ये लाइन हम बिल्कुल स्ट्रेट डालेंगे जिससे हमारी ये सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। ये इस तरह लाइन डालेंगे। इस तरह लाइन डालकर, क्योंकि हम हाथ से निशान लगाएंगे तो इतना अच्छा नहीं आएगा, हम स्केल की से हम ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालेंगे। इन पाइपिंग को निकालने के बाद जब हम टॉप के कंधे जोड़ लेते हैं, ये सब कुछ करने के बाद जब हम इसको पीछे वाले पार्ट के साथ अटैच कर देते हैं, पीछे वाले पार्ट में भी हम छोटा सा गला काट सकते हैं क्योंकि हमें इसमें कॉलर नहीं लगाना है, इसलिए हम इसमें 2.5 इंच का और 1.5 इंच का हम गला काटेंगे। फ्रंट चौड़ाई में 2.5 इंच और गहराई में 1.5 इंच। ये हमारा 2.5 है और नीचे को हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 भी ले सकते हैं और हम 2 इंच ले सकते हैं, पर हम 1.5 इंच की कटिंग डालेंगे क्योंकि आगे से हमारा ओपन है, इसलिए पीछे से थोड़ा छोटा ही गला अच्छा लगेगा। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम ये सीधा पार्ट लेंगे। सीधा पार्ट लेने के बाद हम ये इसके ऊपर उल्टा पार्ट रखते हैं। उल्टा पार्ट रखने के बाद हम दोनों को, जिसमें छोटे गले होते हैं उसमें यहाँ से सिलाई थोड़ी ज़्यादा और इधर की साइड को थोड़ी कम लगाई जाती है। ये सिलाई हम कुछ इस तरह लगाएंगे, यहाँ से हम ज़्यादा लेंगे और इधर से हम कम लेंगे। जिसमें हमारा छोटा गला, कॉलर, जो भी हमारे स्टेप के गले आते हैं उसमें ये सिलाई इस तरह लगाई जाती है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हम ये गले की पाइपिंग लगाने का तरीका बताते हैं। जो हमारे पास ये ओरेब होती है, इस ओरेब को हम डबल करने के बाद सीधी साइड से लगा सकते हैं। सीधी साइड से हम पूरे पार्ट में लगाएंगे और बाहर की साइड पतली वाली ओरेब लेकर इस तरह, और यहाँ पर इसमें हम पतली डोरी डालकर इस पाइपिंग को इस तरह निकाल देंगे। एक हमारा ये तरीका होता है और दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम उल्टी साइड से लगाते हैं। उल्टी साइड से लगाने के बाद हम सीधी साइड को और ये ओरेब की पट्टी इस तरह बिल्कुल सफाई से
सेट कर देते हैं। जो ये हमारे पास थोड़ी चौड़ी वाली पट्टी होती है ये इस तरह लग जाती है जैसे रेडीमेड कुर्तों में लगी होती है। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम मुड्ढों में आते हैं। जैसे हम गले में पाइपिंग लगाते हैं वही हमें मुड्ढे में लगानी होती है। यदि हमें पतली लगानी होती है तो हम इस पर डबल पाइपिंग लगाते हैं और पतली वाली पाइपिंग बाहर निकाल के सेट कर देते हैं। यदि हमें थोड़ी चौड़ी लगानी होती है और बाहर को दिखानी होती है तो हम इसे डबल करने के बाद उल्टी साइड से लगाते हैं और बाहर की साइड को पाइपिंग का कलर चेंज करके इस पीले कलर से नहीं लगाएंगे, हम ऊपर का कलर चेंज करेंगे और पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल सफाई से सिलाई लगा देंगे। तो हमारी ये कुर्ते की गले और मुड्ढे की हमने आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पाइपिंग लगाने का तरीका और फ्रंट की पट्टी लगाने का तरीका बताया है। फिर हम साइड में फिटिंग डालकर और हम इसके पल्ले की सेटिंग कर देते हैं। तो हमने ये आपको कुर्ती की कटिंग बताई है। इसके बाद हम आपको शरारा सिलने की तरीका बताते हैं। ये हमारे पास शरारा है, ये इसका घेर है और ये इसके पास हमारे पास ये निक्कर है, इसका ऊपर का ये निक्कर है और ये इसका घेर है। तो हम इसे आपको सिलने का तरीका बताते हैं। यदि हमें इसमें यहाँ पाइपिंग लगानी होती है तो हम यहाँ पर एक 1.5 इंच की पट्टी काटते हैं। 1.5 इंच की पट्टी काटने के बाद हम ये पट्टी काटते हैं 1.5 इंच की। तो हम ये पट्टी काटेंगे, ये भी हम स्केल से ही काटेंगे और यदि स्केल नहीं है तो आप इस शेप से लगा सकते हैं। इस तरह हम ये पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा ऊपर का निक्कर का पार्ट होता है इसमें हम सबसे पहले ये जो पाइपिंग होती है इसको इसके साथ सिल देते हैं पूरी पाइपिंग लेकर। और सिलने के बाद इस पाइपिंग को इस तरह करके और ये हम इसके अंदर डोरी डालकर, बारीक वाली डोरी आती है वो डालने के बाद हम इसको तैयार कर लेते हैं पाइपिंग को। पहले इस पार्ट में हम पाइपिंग तैयार करते हैं। फिर जो हमारा ये वाला पार्ट होता है जो हमारा घेर का पार्ट है इसमें हम छोटी छोटी सी प्लेट डालकर, या तो हम सुई से धागा खींच के डाल सकते हैं, यहाँ हम ऐसे ही प्लेट लगा सकते हैं। ये सारी प्लेट लगाने के बाद जब हमारी प्लेट्स लग जाती हैं इस तरह, ये ऐसे प्लेट लगाने के बाद जितना भी घेर होता है इस तरह प्लेट की सेटिंग करने के बाद फिर जब हमारी पाइपिंग लग जाती है, ये पाइपिंग लगाने के बाद फिर हमारा कपड़ा कुछ इस तरह हो जाता है। ये पाइपिंग हमारी इस तरह आती है और इसके ऊपर इस तरह घेर के ऊपर ऐसे रखने के बाद ये हमारा नीचे इस तरह घेर हो जाता है। और पाइपिंग को दिखाते हुए हमें पाइप इस येलो वाले कपड़े के ऊपर बिल्कुल पास में सिलाई लगानी होती है। तो हमारे निक्कर की और इसके शरारे के घेर के बीच में बिल्कुल पतली वाली पाइपिंग डल जाती है जो बहुत ही सुंदर लगती है। इतना सब कुछ करने के बाद जब हमारे पार्ट तैयार हो जाता है, ये नीचे घेर लग जाता है, बीच में पाइपिंग और ऊपर का निक्कर सेट हो जाता है। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखने के बाद हम दोनों को तैयार करते हैं। सिलने के बाद जब हमारे दोनों पार्ट सिल जाते हैं तो हमारा ये कुछ इस टाइप से हो जाता है। इन दोनों को हम ऊपर नीचे रखेंगे ऐसे। ये रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे प्रॉपर और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर ये हमारा ऐसे हो जाएगा। नीचे हमने घेर आपको सेट करके बता दिए हैं। इस तरह सेट होने के बाद ये इस तरह सेटिंग हो जाती है इसकी, ये यहाँ पर इस तरह तैयार हो जाता है। फिर हम यहाँ पर नेफा बनाते हैं। हम लास्टिक का साइज लेते हैं, जो भी बच्चे की कमर होती है उससे 4 या 5 इंच हम इसे कम लेंगे। इलास्टिक लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर लास्टिक के साइज से नेफा बनाते हैं इस तरह, जिसमें हमारी इलास्टिक थोड़ी फंस के आ जाए, क्योंकि फंसी हुई इलास्टिक बिल्कुल रेडीमेड जैसी लगती है। तो हम ये नेफा बनाएंगे और नेफे में कहीं भी हम छोटा पार्ट खुला छोड़ देंगे, जिसमें हम पिन लेकर पिन की सहायता से हम इलास्टिक को इसमें डालेंगे और लास्टिक को दोनों ऊपर नीचे रख के हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी प्रॉपर लास्टिक डल जाती है। लास्टिक डलने के बाद जब हमारी इस तरह लास्टिक डल जाती है और ये सब कुछ इस तरह सेट हो जाता है, तो लास्टिक वाले पार्ट को हम खींचकर, जब ये हमारा कपड़ा इस तरह हो जाता है तो हम इसमें खींच के बीच में सिलाई लगा देते हैं। तो हमारी ऊपर की परफेक्ट सिलाई लग जाती है, लास्टिक डल जाती है, घेर हमारे नीचे सेट हो जाते हैं। ये करने के बाद फिर हमारी नीचे घेर वाली सिलाई, जब हमारे घेर सेट हो जाते हैं, ये होने के बाद फिर हम नीचे की सिलाई लगाते हैं।
जब ही हमारे घेर सेट हो जाते हैं तो हम ये वाली सिलाई नीचे की लगाते हैं। ये लगाने के बाद जो भी हमारी लेंथ होती है उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम नीचे से दोनों पैरों को अलग अलग फोल्ड कर देते हैं। तो हमारी ये शरारे की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच करने का हमने आपको तरीका बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, जिससे हम आपकी समस्याओं को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।